Myself Mevaram, class 5th, subject Social Science, chapter 13. Today's topic is Heritage of India. Learning points: architecture, paintings. We have already studied about the natural and cultural heritage of India. हम पहले से ही प्राकृतिक और सांस्कृतिक भारत की धरोहर के विषय में स्टडी कर चुके हैं। Here we shall discuss more about material heritage. यहाँ हम मटेरियल हेरिटेज के विषय में और अधिक डिस्कस करेंगे। मटेरियल हेरिटेज इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स etc. मटेरियल हेरिटेज के अंतर्गत ये बिल्डिंग्स और आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और कॉइन्स इत्यादि के विषय में हम स्टडी करेंगे। Our country has many old and ancient forts, places, tombs, temples and paintings and sculptures. हमारे देश में अनेकों पुराने किले, स्थान और टॉम्ब्स, टेम्पल्स, मंदिर्स और पेंटिंग्स हैं। They tell us of the times that are long gone when they had been built. ये हमें पुराने समय के विषय में, जो समय बीत चुका है उसके विषय में बताते हैं। When they had been built, जबकि वे बनाए जा चुके हैं। The grandeur, size and beauty of many of these buildings, temples and paintings make us proud. The grandeur, size and beauty, इन बिल्डिंग्स, टेम्पल्स और पेंटिंग्स की सुंदरता पे हमें प्राउड होता है। आर्किटेक्चर. Each part of our country has its own style of architecture. हमारे देश के प्रत्येक पार्ट में आर्किटेक्चर की एक अपनी स्टाइल है। Different monuments and temples have splendid carvings and architecture. Many of them are over 1,000 years old. ये विभिन्न प्रकार के मोनूमेंट्स और टेम्पल्स, मंदिर हैव स्प्लेंड कार्विंग्स एंड आर्किटेक्चर्स, इनके ये बनाए हुए हैं। मैनी ऑफ देम, उनमें से अनेकों, आर ओवर 1,000 years old, अनेकों हजारों साल पुराने हैं। They remind us to the country's rich traditions and culture. They remind us of country's rich. ये हमारे देश की ट्रेडिशंस एंड कल्चर, यानी सभ्यता की याद दिलाते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला। द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इट इज बिल्ट ऑफ ब्राइट रेड सैंडस्टोन। ये चमकीली लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है। इन 1638 द फोर्ट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। ये 1638 में एक किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। द आर्ट वर्क इन द फोर्ट इज अ फ्यूजन ऑफ पर्शियन, मुगल एंड इंडियन आर्ट स्टाइल्स। द आर्ट वर्क,
कलाकारी का कार्य इसमें इस किले में पर्शियन के एक फ्यूजियन ने जो मुग़ल और भारत की कला की स्टाइल थी उसके आधार पर बनाया। ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर द प्राइम मिनिस्टर होस्टेड द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेस्ड द नेशन फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम रेड फोर्ट से ही राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार इज अ टॉल टावर। कुतुब मीनार एक बहुत लंबा टावर है। दैट राइजेज टू अ हाइट ऑफ 72 मीटर। इसकी लंबाई 72 मीटर, इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। इट इज टॉलेस्ट ब्रिक एंड मेसनरी टावर इन द वर्ल्ड। ये इट इज द टॉलेस्ट ब्रिक, ये लंबी ईंटों से बना हुआ है जो संसार का सबसे लंबा टावर है। द टावर हैज इंट्रिकेटली कार्व्ड वॉल्स एंड वल्कोनिस। ये टावर कार्ड वॉल्स की तरफ से बना हुआ है। इन 1199 CE द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार वाज लेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। द आयरन पिलर, लौह स्तंभ। इट इज अ 7 मीटर हाई आयरन पिलर इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये 7 मीटर ऊंचा ये आयरन पिलर कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। इट वाज रेस्ट इन द मेमोरी ऑफ द गुप्त किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया था। दो इट वाज बिल्ट मोर देन 2000 ईयर्स अगो। हालांकि ये 2000 वर्ष पूर्व 2000 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। इट हैज नॉट येट रस्टेड। दिस पिलर इज थॉट टू बी एन इंजीनियरिंग मार्वल। ये पिलर इंजीनियरिंग मार्वल से बनाया गया था। द पुराना किला, द पुराना किला इन दिल्ली में पुराना किला आल्सो कॉल्ड द ओल्ड फोर्ट इज बिलीव्ड टू बी द साइट ऑफ इंद्रप्रस्थ। पुराना किला इंद्रप्रस्थ की साइड में ये पुराने किले के नाम से ही जाना जाता है। द सिटी बिल्ट बाय द पांडव ऑफ द महाभारत। ये शहर महाभारत इसमें पांडवों के द्वारा बसाया गया था। दो नाउ इन रुइंस, हालांकि अब ये द फोर्ट हैज हाई वॉल्स एंड लॉफ्टी गेटवे। ये किला जो है अब ये बहुत हाई वॉल्स, ऊंची दीवार, जैसे ऊंची दीवार, ये लॉफ्टी गेटवे के नाम से जाना जाता है। ह्यूमियंस टॉम्ब। इट इज ब्यूटीफुल मोनूमेंट मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल। ये बहुत सुंदर मोनूमेंट है जो कि सैंड स्टोन और मार्बल से बनाया गया है। इट इज द प्लेस वेयर हुमायूं लाइज वरीड। हुमायूं टॉम्ब हैज बीन चूजन एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को।
ये हुमायूं की कब्र, हुमायूं टॉम, हुमायूं की कब्र है। इट इज़ द प्लेस हियर, जहाँ हुमायूं लाइज वरीड, हुमायूं को दफनाया गया था। हुमायूं टॉम, हुमायूं कब्र हैज़ बीन चुनी गई एज अ वर्ल्ड हेरिटेज द साइट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा ये संसार में एक ये धरोहर है। ताजमहल, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल आगरा में स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के 7 अजूबों में से एक है। इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, ये शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज एक्चुअली अ मौसोलियम और आ टॉम्ब, ये सुंदर बिल्डिंग वास्तव में मौसोलियम या एक टॉम्ब गुंबद है। वाइट मार्बल हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग्स, इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में वाइट मार्बल्स का प्रयोग किया गया है। इट टुक थाउजेंड्स ऑफ वर्कमैन ओवर 22 years टू कंप्लीट द मौसोलियम, ये इसका निर्माण हजारों वर्कर्स ने 22 साल में पूर्ण किया था। इस मौसोलियम, इस मस्जिद को बनने में 22 साल से अधिक का समय हजारों मजदूरों के द्वारा लगा था। द ताज वाज कंप्लीटेड इन अराउंड 1648 CE, ये ताज जो है 1648 में कंप्लीट हुआ था। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द फाइनेस्ट पीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कॉम्बिनिंग पर्शियन, तुर्किश एंड इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, ये तुर्किश और इंडियन की आर्किटेक्चर स्टाइल से बना हुआ है। अकबर टॉम्ब इज सिचुएटेड एज सिकंदरा नियर आगरा, अकबर की टॉम्ब, अकबर की कब्र भी आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी, मुगल एम्पायर अकबर बिल्ड द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इस शहर में इस किले को बनवाया। इट वॉज बिल्ड टू मार्क हिज विक्ट्री इन गुजरात, इट वॉज बिल्ड, ये गुजरात में अपनी विजय के रूप में इसको बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ विक्ट्री, फतेहपुर सीकरी एक विजय का शहर के नाम से जाना जाता है। एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट इज द बुलंद दरवाजा, अ टॉल गेटवे लीडिंग टू अ मॉस्क्यू। एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, इसका महत्वपूर्ण बनावट इस किले की, ये बुलंद दरवाज़ा नाम से फेमस है। ये टॉल गेटवे इस टू अ मॉस्क्यू, एक मस्जिद की तरह इसका एक बहुत बड़ा गेट है, लंबा गेट है। द सिवनेरी फोर्ट, द सिवनेरी फोर्ट लाइज नियर जुन्नर इन महाराष्ट्र, सिवनेरी किला महाराष्ट्र में जुन्नर के पास है। द फोर्ट इज फेमस एज द ब्राइड प्लेस ऑफ शिवाजी, ये किला शिवाजी के ब्राइड प्लेस से फेमस है, ब्राइड प्लेस के रूप में फेमस है। द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, ये मराठा सम्राट के द्वारा स्थित है। देयर आर 7 ह्यूज गेट्स इन द फोर्ट, इस किले में 7 बड़े दरवाजे हैं। विद इन द फोर्ट स्टैंड्स अ स्टेचू ऑफ शिवाजी विद हिज मदर जीजाबाई, इस किले में शिवाजी की
आ स्टेचू ऑफ शिवाजी, शिवाजी स्टेचू विद हिज मदर, उनकी माता जीजाबाई सहित शिवाजी की इसमें स्टेचू है। नेक्स्ट द सांची स्तूप, सांची के स्तूप इन अराउंड 300 BCE एम्परर अशोक बिल्ट द बुद्धिस्ट स्तूप इन सांची एंड सारनाथ इन बिहार। ये बिहार में सांची के स्तूप से बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के सम्राट अशोक ने 300 ईसा पूर्व बनवाया था। इन द सांची स्तूप, सांची के स्तूप में देयर आर 4 गेटवे कॉल्ड टोरनाज। ये इस सांची के स्तूप में 4 दरवाजे हैं जो कि टोरान्स कहलाते हैं। ईस्ट टोराना शोज द बुद्ध इन डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। द स्तूप represents the life of गौतम बुद्ध थॉट सिंबल्स। इसमें गौतम बुद्ध के सिंबल्स, गौतम बुद्ध के जीवन के सिंबल्स हैं जो कि इन स्तूपों में प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट द लोटस सिंबल लाइज द बर्थ, लोटस सिंबल उनकी जन्म से, द बनियान ट्री और बरगद का पेड़, हिज इन लाइट इनमेंट द व्हील, हिज टीचिंग एंड द फुटप्रिंट्स, हिज प्रेजेंस। इस तरह से उनके हिज इन लाइट इनमेंट द व्हील, हिज टीचिंग उनकी शिक्षाएं और फुटप्रिंट इसकी प्रेजेंस है। द दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा के मंदिर बिटवीन 1000 and 1200 CE दी टेम्पल्स वर बिल्ट इन माउंट अबू। ये माउंट अबू में बनाए गए हैं 1000 और 1200 ईस्वी के बीच में राजस्थान में। दी टेम्पल्स आर अमंगस्ट द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ जैन टेम्पल्स इन द कंट्री। ये टेम्पल्स, ये मंदिर देश में जैन टेम्पल्स के एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। द मार्बल कार्विंग्स इन द टेम्पल्स आर सो फाइन दैट दे लुक लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट लेस। ये मार्बल्स ऐसे मंदिर में ऐसे इनमें कार्विंग्स की गई है जो कि वे एक ट्रांसपेरेंट लेस जैसे दिखाई देते हैं। द सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, द सन टेम्पल लाइज एट कोणार्क इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में कोणार्क में सूर्य मंदिर है। द टेम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ ए जियांट चैरिट ऑफ सूर्य और द सन गॉड। टेम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ अ जियांट चैरिट। इस टेम्पल में जियांट चैरिट ऑफ सूर्य, इन्हें सूर्य के बहुत बड़े रूप में दिखाया गया है। इन सूर्य को सन गॉड, सूर्य देवता के रूप में, बीइंग पुल्ड बाई 7 माइटी हॉर्सेज, जिसको 7 घोड़े, बहुत ताकतवर शक्तिशाली 7 घोड़े खींचते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर द जर्नी ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई फ्रॉम डाउन टू डस्क। दिस स्टैंड फॉर द जर्नी, इस यात्रा में सूर्य अक्रॉस द स्काई, यानी आकाश को क्रॉस करते हैं, फ्रॉम डाउन टू डस्क, जो नीचे की ओर आते हैं। स्टोन कार्विंग से डेकोरेट दिस टेम्पल। स्टोन, इन पत्थरों से इसमें कार्विंग की गई है, रेखांकित किए गए हैं, जो कि इस टेम्पल को डेकोरेट करते हैं। द ह्यूज 24 स्टोन व्हील सिग्निफाइंग द
हॉर्स इन अ डे। एक दिन में 24 द ह्यूज 24 स्टोन 24 स्टोन व्हील चक्र हैं जो कि एक दिन में ये हॉर्स इन घंटों सिग्निफाइन करते हैं। लाइन द बेस ऑफ द टेम्पल की इसकी बेस लाइन में द 7 हॉर्सेस 7 घोड़े रिप्रेजेंट द 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 दिनों में 7 घोड़े इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी 7 दिन 7 घोड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। द टेम्पल है 3 स्टोन इमेजेस ऑफ सूर्य। ये मंदिर 3 स्टोन जो सूर्य की कल्पना करते हैं, विच कैच द रेज ऑफ द सन एट सनराइज आफ्टरनून एंड सनसेट, जो कि ये किरणें सूर्य की किरणें सनराइज यानी निकलने समय और दोपहर के समय और छिपते समय को प्रदर्शित करती हैं। द टेम्पल इज सो ह्यूज दैट सेलर्स कुड सी इट फ्रॉम द सी। सूर्य की इतना विशाल क्योंकि सेलर्स के नाविक कुड सी इट फ्रॉम द सी, यानी समुद्र में इसको देख सकते हैं। दिस टेम्पल इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये मंदिर ये भारत की एक धरोहर है। द मीनाक्षी टेम्पल मीनाक्षी मंदिर। द मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में मदुरई में स्थित है। इट इज़ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का एक सबसे अच्छा उदाहरण रूप में जाना जाता है। देयर आर 12 सोरिंग्स टॉवर्स कॉल्ड गोपुरम्स। ये 12 सोरिंग टॉवर्स हैं जो कि गोपुरम्स नाम से जाने जाते हैं, कहलाते हैं। इन द ह्यूज टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बड़े मंदिर के कॉम्प्लेक्स में है। एवरी इंच ऑफ द गोपुरम्स कंसिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ गॉड्स, गॉडेज, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एवरी इंच प्रत्येक इंच में गोपुरम्स में ये फिगर्स देवी देवताओं और मानव और जानवरों के फिगर इसमें समायुक्त हैं, संजोए हुए हैं। पेंटिंग्स। आवर कंट्री है 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। हमारे देश में एक व्यापारिक तरीके की पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स। द पेंटिंग्स एट द अजंता एंड एलोरा caves have some of the best example of ancient wall paintings। ये पेंटिंग्स अजंता और एलोरा की गुफाओं में बहुत ही प्राचीन दीवारों पर पेंटिंग्स का एक सुंदर सबसे अच्छा उदाहरण है। दीज कलरफुल वॉल पेंटिंग्स डिपिक्ट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्ध। ये बुद्ध की जीवन की शिक्षाओं में ये पेंटिंग्स कलरफुल दीवार पर डिपिक्टेड हैं, अंकित हैं, बनी हुई हैं। द केव पेंटिंग्स एट भीमबेटका डिपिक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दोज टाइम्स। ये पेंटिंग्स एट भीमबेटका डिपिक्ट द लाइफ ऑफ पीपल, ये लोग के ऐसे समय से जुड़ी हुई हैं। यूज ऑफ नेचुरल डेज एंड कलर्स इज रिवील्ड इन दीज पेंटिंग्स, जो कि प्राकृतिक ये पेंटिंग्स प्राकृतिक तौर पर इन कलर्स में प्रयोग की जाती हैं। राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स आर अमंग द मिनिएचर पेंटिंग्स। These paintings were greatly influenced by Mughal paintings।
ये पेंटिंग्स जो हैं ये मुग़ल पेंटिंग्स के द्वारा इनको बहुत बड़े रूप में बनाया गया है। आवर कंट्री हैज़ अ रिच हेरिटेज, हमारा देश एक धनी परंपरा रखता है, एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में है। वी आल शुड बी अवेयर अबाउट preserving our heritage. We should take care of them so that the future generations can have the opportunity to see them. हमारे देश में, हमारा देश हेरिटेज में बहुत रिच है। हमारे देश में ये बहुत अच्छे तरह से धरोहर के रूप में हैं। हमें इनकी नए जनरेशन के भविष्य के लिए इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। ये उनके लिए एक मौका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।